बिग गुड न्यूज, इंडिया ने कैंसर के लिए एक ऐसा क्रांतिकारी ट्रीटमेंट इन्वेंट कर लिया है जो महज 3 से 4 महीनों में ही एक कैंसर पेशेंट को ठीक कर सकता है। एंड यू नो व्हाट, ये ट्रीटमेंट बाकी के कैंसर ट्रीटमेंट्स के मुकाबले 10 गुना सस्ता है। यस, अक्टूबर 2023 में एक नया मेड इन इंडिया कैंसर ट्रीटमेंट इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अप्रूव किया गया। नेक्सकार 19 CAR T सेल थेरेपी। एक्चुअली मैं पिछले कुछ सालों से दिल की बीमारियों के बाद कैंसर भारत का दूसरा सबसे बड़ा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन चुका था। और आप मानोगे नहीं, मगर एक सर्वे के अनुसार कैंसर से जिंदा बचने वाले लोगों में भारत इतना नीचे आता है, ऑलमोस्ट 60th रैंक पर। लिटरली जापान जैसा देश जहां पर हर 10 में से एक इंसान 80 साल के ऊपर है, वहां पर भी कैंसर सर्वाइवल रेट हमारे यंग भारत से करीब 20% ज्यादा है। बट अब और नहीं, भारत के कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कैंसर थेरेपी इजाद की है जो हमें पोटेंशियली इस 60th पोजीशन से सीधे टॉप पर लेकर आ सकती है। अब तक ये नई कैंसर थेरेपी सिर्फ इन चुनिंदा देशों में ही डेवलप की जा रही थी और उनमें से भी सिर्फ यूएसए और चाइना ही इसकी रिसर्च में आगे चल रहे थे। लेकिन अब लाइन को काटते हुए फाइनली भारत ने एंट्री मारी है, और वो भी इसके ऐसे एक एडवांस्ड वर्जन के साथ जो यूएस और चाइना के थेरेपी से भी बेहतर है, और इसकी कीमत भी बाकी देशों से काफी ज्यादा किफायती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार बाहर के देशों में इसकी कीमत करीब 4 से 8 करोड़ रुपए तक जाती है, लेकिन इंडिया ने इसी ट्रीटमेंट का एक ऐसा वर्जन इन्वेंट कर लिया है जिसका कॉस्ट बाकी के देशों से भी 10 गुना कम है। इसके अलावा इस इंडियन कैंसर ट्रीटमेंट में अब तक कोई भी साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं किए गए। अगर यूएस की बात करें, जहां पर इसी कैटेगरी की 6 थेरेपीज एफडीए द्वारा अप्रूव्ड है, उनके केस में भी दिमाग पर काफी सीवियर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिससे उन पेशेंट्स को कई दिनों तक आईसीयू में रखना पड़ता है इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट। लेकिन हमारे भारतीय थेरेपी को अब तक एटलीस्ट 53 पेशेंट्स ऑलरेडी आजमा चुके हैं, और उनमें से एक में भी ऐसे न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले। सो क्या ये न्यू ट्रीटमेंट सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा रे ऑफ होप है? इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले डॉक्टर वी.के. गुप्ता, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर है, इन पर पहली बार ट्राई किया गया, और आज ये कंप्लीटली कैंसर फ्री हो चुके हैं। इन्हें एक्चुअली में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया नाम का एक कैंसर था, जो कि काफी एग्रेसिवली ग्रो होता है, और इसकी सबसे डेडली बात यह है कि डायरेक्टली हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करता है और उसे खत्म करता है। सो डॉक्टर गुप्ता काफी समय से इससे सफर कर रहे थे, लेकिन इन्हें करीब मिड 2023 में पता चला कि अब उनका कैंसर इतना फैल चुका है कि उनके पास सिर्फ 3 से 4 महीने का ही समय बचा है। यह पता चलते ही उन्होंने तुरंत खुद को नेक्सकार 19 CAR T सेल एक्सपेरिमेंट के ट्रायल्स में एनरोल करवा दिया एज अ लास्ट रिजॉर्ट टू ट्रीट हिज डिजीज। लास्ट रिजॉर्ट इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि डॉक्टर गुप्ता पर ही यह थेरेपी पहली बार ट्राई किया जाने वाला था, लेकिन मैजिकली ये ट्रीटमेंट इनके लिए वर्क कर गया। 30 नवंबर को जो इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, फरवरी तक यानी मुश्किल से सिर्फ 3 महीनों के अंदर ये कैंसर ट्रीट भी हो गया। लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल? एक टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट जो लिटरली अपने लास्ट स्टेज पर था, वो सिर्फ 3 से 4 महीनों में ही पूरी तरीके से कैंसर फ्री कैसे हो सकता है? आखिर इंडिया में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी बन गई है जिससे कैंसर जैसी इतनी संगीन बीमारी इतने कम समय में ट्रीट हो सकती है? आई एम श्योर आप भी ये जानना चाहोगे कि टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है, और क्या ये एक नॉर्मल कैंसर पेशेंट के लिए सेफ भी है? तो देखो, इसके पीछे का जो बेसिक साइंस है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स होते हैं, उनमें एक स्पेशल कैटेगरी होती है कॉल्ड टी सेल्स। इनके ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी मदद से ये वायरसेस, बैक्टीरिया और कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें खत्म कर पाते हैं। अब कुछ कैंसर्स क्या करते हैं ना, क्योंकि वो हमारे खुद के ही बिगड़ेल सेल्स होते हैं, यानी कि मैल फंक्शन सेल्स, तो वो इन टी सेल्स को चकमा देकर काफी तेजी से ग्रो होने लगते हैं और हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं। अब इस चीज को रोकने के लिए ये टेक्नोलॉजी में डॉक्टर्स आपके टी सेल्स को शरीर से बाहर निकालकर उन्हें इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि आपके शरीर में वो री इंजेक्ट करने पर वो प्रिसाइसली आपके शरीर में पल रहे सिर्फ कैंसर सेल्स को ही बराबर ढूंढकर उन्हें मारने लगते हैं। यानी कि इस ट्रीटमेंट में आपके शरीर के नॉर्मल सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। प्लस रही बात साइड इफेक्ट्स की, तो इंडियन थेरेपी में फिलहाल कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट इसका कुछ उल्टा ही देखने को मिला। इस ट्रीटमेंट के फर्स्ट कुछ पेशेंट्स तो इतना फिट फील कर रहे हैं कि उन्होंने थेरेपी के बाद रेस्ट लेने से भी मना कर दिया।
और उनके बाद 53 और पेशेंट्स ने अब इसमें एनरोल किया है जिनकी ट्रीटमेंट अभी शुरू है। From December 23, from then till now, we've had about 25 patients enrolled. Roughly about 15 patients have been infused already. Some of them are waiting for their infusion. So yeah, that is the status as of date. अब ये चीज I don't know if you realize it, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक ये टेक्नोलॉजी इतने कम साइड इफेक्ट्स के साथ, वो भी इतने किफायती दाम में, दुनिया का कोई भी देश डेवलप नहीं कर पाया जिसे हमारे देश इंडिया ने करके बताया। अब इतने सब प्रोस के बाद इसमें डेफिनेटली कुछ कमियां हैं जिसे हमें जल्द से जल्द एड्रेस करना होगा। सबसे पहले, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अपने शुरुआती समय में है, तो अभी भी ये अपने टेस्टिंग फेज में ही है। इनफैक्ट डॉक्टर वीके गुप्ता भी इसके फर्स्ट ही कैंसर फ्री पेशेंट थे। सेकेंड, ये थेरेपी डेफिनेटली यूएस या यूके में मिलने वाली कार टी सेल थेरेपी से 10 गुना सस्ती है। बट ऑनेस्टली, जब हम 3 से 4 करोड़ से 10 गुना कम बोलते हैं, स्टिल इट कॉस्ट अराउंड 40 लाख रुपीस। अब जाहिर सी बात है, विद पासिंग ईयर्स ये टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा अफोर्डेबल होते जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया जैसे एक देश में भी, जहां पर आज भी लोग ऑन एन एवरेज महीने का सिर्फ 16-17 हजार कमाते हैं, तो 40 लाख रुपए कितने ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और उसके बाद लास्टली, इम्यूनो एक्ट के फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर राहुल पुरवर ने खुद ये बात कही है कि ये टेक्नोलॉजी करंटली सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के कैंसर, बी सेल लिम्फोमा को ही ट्रीट कर सकती है। हाँ, उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि इन द कमिंग ईयर्स इसमें और प्रोग्रेस होगा, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ इसी एक कैंसर को ट्रीट करने के लिए उपलब्ध की जाएगी, और वो भी सिर्फ तब जब बाकी के ट्रेडिशनल थेरेपीज काम नहीं कर रहे। यानी कि अलग अलग प्रकार के ब्लड कैंसर्स में से भी सिर्फ एक, बाकी कैंसर्स के लिए फिलहाल इस थेरेपी को अप्रूव किया जाना अभी भी बाकी है, और उसमें कई सालों लग सकते हैं। और यही मेरे हिसाब से ये टेक्नोलॉजी का फिलहाल का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आज भी इंडिया में हर 5 मिनट में एक इंसान ब्लड कैंसर से डायग्नोस किया जा रहा है, और हर एक दिन 192 लोगों की इस बीमारी से मौत हो रही है। ब्लड कैंसर से एक पेशेंट के ब्लड सेल्स जैसे कि WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, ये मैल फंक्शन करने लगते हैं, जिससे ब्लड, खून अपना बेसिक काम ही नहीं कर पाता, जैसे हमारे बॉडी को फॉरेन बैक्टीरिया और वायरसेस से प्रोटेक्ट करना, हमें न्यूट्रिशन देना, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना, एटसेट्रा, जिससे फिर पेशेंट की बॉडी अंदर ही अंदर से डिस्ट्रॉय होने लगती है। इस बीमारी का अब तक अनफॉर्चुनेटली कोई 100% सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि एक टाइप का कोई ब्लड कैंसर नहीं होता, बल्कि 100 किस्म के अलग अलग प्रकार के ब्लड कैंसर्स होते हैं, और इसीलिए अब तक ऐसा कोई एक ट्रीटमेंट डेवलप नहीं हो पाया जो इन सारे टाइप्स के ब्लड कैंसर को ट्रीट कर सके। सो अगर हम हर किस्म के ब्लड कैंसर को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ट्रीट नहीं कर सकते, तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आज क्या है? वेल, एक सॉलिड ट्रीटमेंट है जो इनमें से ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के ब्लड कैंसर्स को काफी हद तक एफिशिएंटली ट्रीट कर सकता है। इनफैक्ट ये ट्रीटमेंट तो कई सारे फेटल ब्लड डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट कर लेता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया और ऑटो इम्यून डिजीजेस। इस ट्रीटमेंट का नाम है स्टेम सेल्स थेरेपी। लेकिन इस ट्रीटमेंट के लिए इन पेशेंट को आपके और मेरे जैसे डोनर्स की जरूरत होती है। आज के तारीख में DKMS नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऐसी रेवोल्यूशनरी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप और मैं सिर्फ अपने स्पिट, अपने सलाइवा को डोनेट करके किसी कैंसर पेशेंट की जान बचा सकते हैं। आई नो, सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट देखो, सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं ना, तो ऐसी बीमारियों में रूट प्रॉब्लम हमेशा होता है उनके डैमेज्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बेसिकली हमारी बॉडी में एक सेल की फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जो नए सेल्स बनाकर उन्हें स्पेसिफिक रोल्स असाइन करते हैं। मतलब हमारे बॉडी में कौन से सेल्स हार्ट सेल्स बनेंगे या कौन से सेल्स ब्लड सेल्स बनेंगे, ये सब हमारे स्टेम सेल्स तय करते हैं। लेकिन इन कैंसर पेशेंट्स में ये सेल्स बनाने वाली फैक्ट्री ही डिफेक्टिव हो जाती है, जिस वजह से उसमें बनने वाले सेल्स भी डिफेक्टिव ही प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो फिर आगे जाके अपना फंक्शन ठीक से नहीं निभा पाते और अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई होके कैंसरस हो जाते हैं। अब इसका एक ही सिंपल सोल्यूशन है, डिफेक्टिव सेल्स बनाने वाली फैक्ट्री को ही रिप्लेस करो। यानी कि एक हेल्दी पर्सन से ऐसे हेल्दी स्टेम सेल्स पेशेंट में इंजेक्ट करो जिससे पेशेंट की बॉडी में भी हेल्दी ब्लड सेल्स बनने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, यानी कि ब्लड डोनर से ब्लड लेके एक पेशेंट में डालते समय डॉक्टर हमेशा पेशेंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच कराता है, राइट? वैसे ही इस केस में स्टेम सेल के ट्रांसफ्यूजन के केस में भी दोनों के स्टेम सेल्स मैच होना बहुत ही जरूरी है।
ब्लड टाइप के ग्रुपिंग के जैसे ही स्टेम सेल्स की भी ग्रुपिंग की जाती है, जिसे कहते हैं HLA टाइपिंग। बट यू नो व्हाट, आपके HLA टाइप का 100% मैच करने वाला डोनर आपको मिले, इसके चांसेस 1 in a million होते हैं। इट्स एक्सट्रीमली रेयर। और मैचिंग तो तब होगा ना जब पहली बात आपको अपना HLA टाइप खुद का ही पता होगा। आज जर्मनी में फॉर एग्जांपल 7.7 मिलियन लोगों को यानी 77 लाख लोगों को अपने HLA टाइप के बारे में पता है। इनफैक्ट उन सबका नाम एक सेंट्रल डेटाबेस में रजिस्टर्ड भी है, तो कल को अगर किसी भी पेशेंट को अर्जेंट स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है तो तुरंत डेटाबेस चेक करके डोनेशन अरेंज करवाया जा सकता है। लेकिन इंडिया में स्टेटिस्टिक्स क्या है? इंडिया में 140 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 6 लाख लोगों को ही अपने HLA टाइप के बारे में पता है, और हम जर्मनी की तरह एज सच इसका कोई डेटाबेस भी मेंटेन नहीं करते। और बस इसीलिए DKMS, जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लड कैंसर पेशेंट्स की जान बचाने के लिए अपने लेवल पर स्टेम सेल डोनर्स का एक ग्लोबल डेटाबेस क्रिएट कर रही है, ताकि पूरी दुनिया में चाहे किसी भी कोने में अगर एक ब्लड कैंसर पेशेंट को अर्जेंट स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत हो तो उसे तुरंत एक मैचिंग डोनर दुनिया के किसी भी कोने में से मिल पाए और उसकी जान बच सके। और एग्जैक्टली फ्रेंड्स, यहीं पर आता है मेरा और आपका भी रोल। हमें अपने आप को इस डेटाबेस में एज डोनर्स रजिस्टर करना होगा, और इसका प्रोसेस भी बहुत ज्यादा सिंपल है। इवन आपको खुद को अपने HLA टाइप के बारे में भी पता चल जाएगा, जिसके लिए यूजुअली पे करना पड़ता है, बट यहां पे वो एकदम फ्री में हो सकता है। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको DKMS की ऑफिशियल साइट पर जाकर रजिस्टर करना है। स्टेप नंबर 2, रजिस्टर करने के कुछ ही दिनों में आपके घर में बिल्कुल फ्री में एक ऐसा स्वैप किट आएगा जिसमें 3 क्लीन स्टेरिलाइज्ड कॉटन बड्स और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा। उस मैनुअल में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बस आपको कुछ इस तरह से आपके स्पिट का सैंपल लेना है, और फिर इस सैंपल को उसी किट में दिए गए प्रीपेड एनवेलप की मदद से पोस्ट करना है। या फिर इवन आप रिवर्स रिटर्न भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सैंपल विद इन 24 से 48 आवर्स आपके घर से ही पिकअप हो जाएगा एंड डन। यहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इस प्रोसेस के स्टेप नंबर 4 में आपका ये सैंपल DKMS लाइफ साइंस लैब जाएगा और वहां पर इसका HLA टाइप पता किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को करीब 40 दिन लगेंगे, जिसके बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस, आप सक्सेसफुली स्टेम सेल डोनर के डेटाबेस में रजिस्टर हो चुके हो। अब अगर आपको आपका खुद का HLA टाइप जानना होगा एकदम फ्री में, जो इन माय ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उन्हें मेल करके अपना HLA टाइप भी पूछ सकते हो। फिर स्टेप नंबर 5, जो आपको बना सकता है किसी कैंसर पेशेंट की जान का सेवियर। जैसे ही आपका HLA टाइप किसी ब्लड कैंसर पेशेंट से मैच होगा, वैसे ही आपको स्टेम सेल डोनेशन के लिए एक कॉल आएगा। DKMS के वेबसाइट में आप देख सकते हो ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं जिन्हें अर्जेंटली डोनेशन की जरूरत है, पर आपको डोनेशन के लिए कॉल आए क्योंकि आपका HLA टाइप किसी पेशेंट से मैच हो गया, इसके चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। और अगर आपको कॉल आता है तो आप किसी की जान बचा सकते हो। कॉल आने में 1 हफ्ते से लेकर कई साल लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने लाइफ टाइम में कभी भी कॉल नहीं आए क्योंकि आप किसी के साथ मैच ही नहीं हुए। लेकिन अगर आपको डोनेशन रिक्वेस्ट आती है, देन इट इज अपॉन यू कि आप स्टेम सेल्स डोनेशन के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, कोई कंपल्शन नहीं है इसमें। बट मेरे हिसाब से तो इसमें कंफर्टेबल नहीं होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर बिल्कुल ही ब्लड प्लेटलेट डोनेशन जैसा ही सिंपल होता है। सो अगर आपने इस डोनेशन के लिए हाँ बोल दिया तो आपका फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप डोनेशन के लिए फिट हो या नहीं। स्टेम सेल डोनेट करवाने के लिए आपको बस आपके नजदीकी सेंटर में जाना होगा, और आगे का पूरा प्रोसेस एकदम ब्लड प्लेटलेट डोनेशन की तरह सिंपल होगा। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्रोसेस में एक हाथ से ब्लड लेकर मशीन के जरिए उसमें से स्टेम सेल्स को अलग किया जाता है, और फिर सेम ब्लड बॉडी में वापस से भेजा जाता है। बेसिकली इस प्रोसेस में आपसे स्टेम सेल्स के अलावा और कुछ भी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपके ब्लड से स्टेम सेल्स कलेक्ट किया जाएगा। प्लस रही बात पेशेंट्स की, तो उन्हें अपनी ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा, तो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने उनके लिए एक काफी इंटरेस्टिंग रेगुलेशन लाया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2020 को जो अपने नए रेगुलेशंस अनाउंस किए हैं, उसके अनुसार आपका स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अब स्टेम सेल थेरेपी जैसे इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स को भी कवर करेगा। सो पेशेंट्स को सिर्फ इतना करना है कि कोई भी स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनने से पहले उसके क्लॉजेस ठीक से पढ़ने हैं, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड देन दे आर गुड टू गो। और हाँ फ्रेंड्स, यही स्टेम सेल थेरेपी सिर्फ ब्लड कैंसर पेशेंट्स को ही ट्रीट नहीं करता, बल्कि सिकल सेल डिजीजेस, एप्लास्टिक एनीमिया,
बेंटा डिजीज और थैलेसीमिया जैसे भी फेटल डिजीजेस को भी ट्रीट करता है। क्या आप ये बात जानते हो कि आज इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन है जो इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। और ब्लड कैंसर ये तो ऐसी बीमारी है जिससे हर साल इंडिया में 70,000 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इसका अब तक कोई भी 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास ये पावर है कि हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जितने ज्यादा लोग अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर करवाएंगे, उतने ज्यादा लोगों को मैचिंग डोनर्स मिल सकते हैं और उतनी ही ज्यादा जानें बच सकती है। आफ्टर ऑल, कितने ही बार हमें मौका मिलता है किसी और की कहानी का हीरो बनने का, किसी और की जिंदगी में रोशनी लाने का, किसी की जान बचाने का, वो भी अपने घर के कंफर्ट में बैठकर, बस सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके। आज मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है, आप कब कर रहे हो? लेट्स टेक वन स्टेप फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस सोसाइटी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एज वेल। टेक केयर। जय हिंद।